अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले कालांश में हम चर्चा कर रहे थे भक्ति काल की, यानी भक्तिकालीन परिस्थितियों की। यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस पे हमने चर्चा की थी कल कि क्योंकि इस काल में विभिन्न भक्ति धाराओं के कवियों ने जो साहित्य रचा वह गुणात्मक दृष्टि से और परिमाण की दृष्टि से उच्च कोटि का था। यदि सचमुच हिंदी के स्वरूप को साहित्य के माध्यम में से समझा जाए तो भक्तिकालीन साहित्य उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किंतु भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि का निर्माण दक्षिण से उद्भूत और पूरे भारत में फैले भक्ति आंदोलन से किया। यह आंदोलन भी तत्कालीन परिस्थितियों की देन था। इसलिए पहले संक्षेप में भक्तिकालीन परिस्थितियों का वर्णन करेंगे। यानी हमने भक्तिकालीन परिस्थितियां पढ़ी। पहली पढ़ी थी राजनीतिक परिस्थितियां, यानी उस वक्त राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि भारतीय जनता राजनीतिक अस्थिरता के कारण और सत्ता के विघटन के कारण और हिंदुओं पर अत्याचार होने के कारण इस भक्तिकालीन साहित्य की रचना हुई थी और इसमें उनका तत्कालीन समय का या तत्कालीन स्थितियों का इस पर प्रभाव भी पड़ा था। फिर हमने अगली जो भक्तिकालीन परिस्थिति पढ़ी थी राजनीतिक परिस्थितियों के बाद, वो थी सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थितियों में भी हमने पढ़ा था कि उस वक्त का समाज भी कई अंधविश्वासों और कुप्रथाओं से ग्रसित था, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज, सभी में कट्टरता थी, सभी में आत्मीय संबंध नहीं था। फिर हमने अगला लिया था धार्मिक परिस्थितियां। धर्म के आधार पर भी भेदभाव हो रहे थे, कट्टरता बढ़ रही थी, इस कारण भी साहित्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो इस चीज को हमने पढ़ते पर यह देखा था कि भक्त कवियों को प्रमुख रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया। एक तो था निर्गुण संत काव्य धारा और दूसरी थी सगुण संत काव्य धारा। तो आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। निर्गुण संत काव्य धारा क्या है और सगुण संत काव्य धारा क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि निर्गुण संत काव्य धारा वो काव्य धारा है जिसमें ईश्वर के साकार स्वरूप को नहीं माना जाता बल्कि उसके निराकार स्वरूप को माना जाता है। और सगुण संत काव्य धारा में ईश्वर के या आराध्य के सगुण स्वरूप को माना जाता है, मतलब उसके साक्षात रूप को यानी उसके आकार को माना जाता है। तो इस प्रकार ये दो काव्य धाराएं आपस में तालमेल नहीं रखने के कारण बंट गई थी। यानी निर्गुण संतों में कवि आते हैं जो ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि निर्गुण संतों में वो कवि आते हैं जो ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं और ब्रह्म के उसी रूप की आराधना भी करते हैं। यानी निर्गुण संत वो है जो ईश्वर के साकार स्वरूप को नहीं मानते बल्कि उसके निराकार रूप को मानते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता क्योंकि वो हवा में भी है, वो प्रकृति में भी है, वो पेड़ पौधों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, मनुष्यों में भी है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड का वो संचालन करता है, तो उसका आकार कैसे हो सकता है। इसलिए वो उसको निराकार रूप में मानते हैं और ब्रह्म की को इसी रूप में उसकी आराधना की बात भी करते हैं कि हमें उसकी इसी रूप में आराधना भी करनी चाहिए। इस धारा के कवियों को भी दो वर्गों में रखा जा सकता है। यानी इस धारा के निर्गुण संतों के काव्य धारा को भी, क्योंकि आज हम सिर्फ निर्गुण संत काव्य धारा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहले यही है कि इस कवियों को भी दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है संत काव्य धारा और दूसरा है सूफी काव्य धारा अथवा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। यानी निर्गुण संतों को भी कितने वर्गों में रखा जा सकता है? दो वर्गों में रखा जा सकता है और वो दो वर्ग है संत काव्य धारा और दूसरा है सूफी काव्य धारा या जिसको प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा के कवियों को भी दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। इस प्रकार जो सगुण भक्ति धारा है उसके कवियों को भी दो श्रेणियों में रख सकते हैं और वो है राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। यानी जो निर्गुण है वो तो एक तो है संत काव्य धारा और एक है सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा। और जो सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि है
वो है, उनको भी दो वर्गों में रखा जा सकता है, दो श्रेणियों में रखा जाता है, और वो है राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। यानी सगुण वाले राम भक्ति वाले थे, राम को ज्यादा मानते थे, और सगुण वाले कृष्ण को भी मानते थे। तो भक्ति काल की ये सभी धाराएं कुछ तत्वों को लेकर समान है। यानी भक्ति काल की ये सभी धाराएं कुछ तत्वों को लेकर समान है। सभी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। यानी एक बात तो ये सर्वसामान्य है, सर्वमान्य है कि चाहे वो निर्गुण भक्ति धारा हो चाहे सगुण भक्ति धारा, दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वो ये चीज तो जरूर मानते हैं कि ईश्वर तो है, इस प्रकृति को चलाने वाला कोई ना कोई तो है। ये अलग बात है कि ईश्वर के रूप को लेकर सभी की दृष्टि अलग अलग है। अब ईश्वर के रूप को लेकर के, उसके स्वरूप को लेकर के सभी की दृष्टि अलग अलग है। सभी विचारधाराएं गुरु की महत्ता को स्वीकार करती है, चाहे कोई सी भी विचारधारा हो, निर्गुण संत काव्य धारा की हो या सगुण संत काव्य धारा की हो। ये सभी जो धाराएं हैं वो गुरु के महत्व को स्वीकार करती है। साफ कहा गया है कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, यानी गुरु का स्थान सबसे उच्च रखा गया है। उसके महत्व को ये सभी स्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा को माने, पर गुरु के महत्व को तो वो स्वीकार करते ही हैं। तथा सबका मानना है कि बिना गुरु के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण संत हो, सबके सभी यही मानते हैं कि बिना गुरु के तो परमात्मा को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। सभी धाराओं के भक्त कवि ये मानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त साधन भक्ति अथवा परमात्मा के प्रति समर्पण है। सभी ये मानते हैं कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे बढ़िया साधन यही है कि या तो उनकी भक्ति करो या फिर परमात्मा के प्रति संपूर्ण रूप से अपना समर्पण कर दो, तभी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बिना साधना के काम नहीं चल सकता। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं चल सकता? साधना के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक उनकी साधना नहीं की जाएगी तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी धाराओं के भक्त कवि मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, या संसार के संदर्भ में इनके विचार अलग अलग हैं। सभी धाराओं के कवि, भक्त कवि जो है वो ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, यानी आत्मा ही परमात्मा है, यानी आत्मा सो परमात्मा। तो सभी धाराओं के कवि यह मानते हैं कि भक्ति के लिए मानव में पवित्र आचरण आवश्यक है। यानी सभी धाराओं की, चाहे निर्गुण संत काव्य धारा हो चाहे सगुण संत काव्य धारा हो, वो सभी ये मानते हैं कि भक्ति के लिए मानव में पवित्र आचरण होना आवश्यक है। अगर उसका आचरण पवित्र नहीं है तो ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना अच्छे कर्मों के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमारे कर्म ही अच्छे नहीं है तो हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इन कुछ सामान्य बातों के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं के कवियों के विचार अलग अलग हैं, जिन पर हम संक्षेप में विचार करेंगे। तो इनके बारे में पहले लेते हैं हम संत काव्य धारा। किसकी है ये संत काव्य धारा? मैंने आपको पहले कहा था कि हम सिर्फ पहले क्या पढ़ेंगे? निर्गुण संत काव्य धारा। तो निर्गुण संत काव्य धारा को कितने भागों में बांटा है? दो श्रेणियों में बांटा है ना। एक तो संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा। तो पहले पढ़ते हैं हम संत काव्य धारा। यानी निर्गुण काव्य धारा में सबसे पहले उन संतों की श्रेणी आती है जो दक्षिण के आलवार संतों से प्रभावित थे तथा जिन पर शैव साधना का भी प्रभाव था। यानी निर्गुण संत धारा में पहले कवि कौन से आते हैं? जिनके ऊपर दक्षिण के जो आलवार संत थे वो उनसे प्रभावित थे, और जिन पर शैव साधना का भी प्रभाव था, मतलब शिव जी की साधना का भी प्रभाव था। क्योंकि नाथ संप्रदाय का प्रभाव उत्तर भारत में भी दूर दूर तक था। नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी उत्तर भारत में दूर दूर तक था। नाथ संप्रदाय तथा हठ योगियों से प्रभावित संत कवियों ने सबसे अधिक व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर जोर दिया। यह इसलिए भी कि भारतीय समाज धर्म के जिस
कर्मकांडी और पाखंडी रूप से आक्रांत था, उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां आ गई थी। संत कवियों ने सादा जीवन, सहज जीवन, सामूहिक जीवन, सदाचारी जीवन, परोपकारी जीवन जैसे मानवीय तत्वों पर जोर दिया। यानी संत कवियों ने किस पर दिया कि जीवन सादा होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। इस प्रकार के जो मानवीय तत्व थे उन पर जोर दिया। इनकी दृष्टि में ईश्वर निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी है। यानी संत काव्य धारा के कवियों की दृष्टि में ईश्वर कैसा है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, वो गुणों से रहित है और सर्वव्यापी है, यानी सब जगह विद्यमान रहने वाले हैं। आत्मा उसी का अंश है। आत्मा क्या है? उसी का अंश है तथा शुद्ध आचरण और सहज साधना द्वारा, यानी शुद्ध आचरण और सहज साधना द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। सहज साधना द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। तो संत कवियों ने अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों तथा कर्मकांड का खुलकर विरोध किया है। संत कवियों ने किनका विरोध किया? अंधविश्वासों का, धार्मिक पाखंडों का तथा कर्मकांड का खुलकर विरोध किया। संत मानव धर्म के पक्षधर हैं। संत मानव धर्म के पक्षधर हैं, जो हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, स्वर्ण, अवर्ण सबको समान मानता है। इनके अग्रणी कबीर है, जिन्होंने कबीर पंथ भी चलाया, किंतु कबीर आदि संत मानव धर्म के ही उन्नायक है तथा जीवन को सुखद बनाने को उत्सुक है। कबीर आदि संत हठयोग साधना की भक्ति का साधन मानते हैं। यानी संत काव्य धारा के जो भी संत हुए हैं वो मानव धर्म के पक्षधर हैं। वो हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, स्वर्ण, अवर्ण सबको समान मानते हैं। इनमें सबसे अग्रणी है कबीर जी, संत कबीर। वो श्री कबीर जी ने कबीर पंथ भी चलाया, किंतु कबीर आदि जो प्रकार के संत हुए वो सिर्फ संत मानव धर्म के ही उन्नायक है। वो जीवन को सुखद बनाने को उत्सुक है। कबीर आदि संत हठयोग साधना की भक्ति का साधन मानते हैं। तो इस प्रकार यह थी संत काव्य धारा। अब है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा में देखिए, जिसको प्रेम काव्य अथवा प्रेमाखान काव्य धारा भी कहते हैं। यानी मुसलमानों में सूफी संत भी आए जो अपना उद्धार और मानवीय दर्शन अपने साथ लाए। सूफी मत के अनुसार आत्मा पुरुष है और परमात्मा स्त्री। यानी मुसलमानों में भी संत हुए, वो सूफी कहलाए, और उनके मानवीय दर्शन में भी उनके साथ वे थे। ये सूफी के अनुसार क्या, सूफी मत के अनुसार क्या, आत्मा को पुरुष मानते हैं और परमात्मा को स्त्री। तो पुरुष स्त्री को प्राप्त करने का, पुरुष स्त्री को प्राप्त करने का जो प्रयास करता है या परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, प्रेम। यानी सूफी कवियों के अनुसार क्या है? सूफी कवियों के अनुसार आत्मा है वो पुरुष है और परमात्मा है वो स्त्री है। और पुरुष यानी कौन हुआ? आत्मा। और स्त्री कौन हुई? परमात्मा। तो पुरुष है वो स्त्री को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी आत्मा है वो परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करती है। और ये प्रयास कब सफल हो सकता है? प्रेम के द्वारा, क्योंकि प्रेम ही ऐसा तत्व है जिनके साथ या जिनके कारण ही जो पुरुष है वो स्त्री को प्राप्त कर सकता है। अर्थात आत्मा है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार आज के कालांश में हमने चर्चा की निर्गुण संत काव्य धारा और सगुण संत काव्य धारा पर। यानी निर्गुण संत काव्य धारा को दो श्रेणियों में रखा गया, एक थी संत काव्य धारा और एक थी सूफी काव्य धारा। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा को भी दो श्रेणियों में रखा गया, और वो दो श्रेणियां हैं राम काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के साथ साथ अन्य काव्य धाराओं पर भी हम विस्तार से अगले कालांशों में
चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।